सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पीटीआई इस वक्त अमेरिकी जो भी लोग हैं, जो सेनेटर्स हैं, एक वो रिचर्ड कर्नेल है जिसकी वो बार बार तारीफ़ें करते नज़र आ रहे हैं और उनका सहारा लेकर इमरान खान के ऊपर जो है ना उम्मीद बांध रहे हैं। देखें, डूबते को तिनके का सहारा, ये वही पीटीआई है जो कह रहे थे कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है। रिचर्ड कर्नेल जो है वो एक, आपको पता है, हम जिन्स प्रस्तों का बड़ा अहम रहनुमा है और पीटीआई के अंदर भी इस किस्म के बहुत से इल्ज़ामात जो है वो लगते रहे हैं। रियाम खान की किताब भी आपने पढ़ी होगी जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात खुद बानी पीटीआई के ऊपर भी लगाए हैं। अब रियाम खान कौन थी? वो कोई आम खातून नहीं है, वो इमरान खान साहब की, बानी पीटीआई साहब की जो है वो बीवी रह चुकी हैं और जितनी करीब से बीवी किसी शख्स को देखती है वो कोई और नहीं देख सकता। तो इनके अंदर इस किस्म के लोगों के साथ मोहब्बत और उनकी प्रमोशन करना, ये साबित होता है इनकी कड़ियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी इबाहम वाली बात नहीं है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो उनके पास अब और कोई चारा बचा नहीं है। देखें, पिछले 9 मई के बाद से, जब से बानी पीटीआई गिरफ्तार हुआ है और उससे लेके आज तक इन्होंने बहुत सारे दरवाजे खटखटा लिए हैं जहाँ से इनको कहीं से भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। अब ये आखिरी एक इनको दरवाज़ा मिला है जहाँ पे ये खटखटा कर एक प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनका भी बेसूद चला जाएगा। इसका फ़ायदा कोई भी बाजार नहीं होगा। देखें, ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर आप जाएँ और मार्केट के अंदर आप सर्वे करें और लोगों से मिलें, 2-3 तरह के तबकात हर जगह मौजूद होते हैं। एक वो है जो बिज़नेस कम्युनिटी और बिज़नेस लोग हैं, जो मुल्क की माशियत के ऊपर बड़े असरअंदाज होते हैं। हर मुल्क के अंदर बिज़नेसमैन का एक नेटवर्क होता है और बिज़नेसमैन और जितने भी बाशऊर लोग हैं, जिसमें हमारे थिंक टैंक्स हैं, जिसमें हमारे साफ़ी हज़रात हैं, जिसमें जो लोग हमें इन चीज़ों को, सिस्टम को समझते हैं, वो पीटीआई की हकीकत को बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर शऊर है। एक उस तरह के लोग हैं, देखें, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जाले किस्म के कारकुन होते हैं, जिनके आगे कोई चीज़ भी मायने नहीं रखती। सिर्फ अपनी पार्टी के लीडर की कही हुई बात जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उनके सामने आप 1000 दलील रख दें, आप उनके सामने जो मर्जी रख लें, उन्होंने वही बात करनी है जो उनकी पार्टी के लीडर या उनकी पार्टी का जो अपना बयानिया है। ये बदकिस्मती से लोग वो होते हैं जो इलिटरेट होते हैं और ऐसे इलाकों से इनका ताल्लुक होता है जहाँ शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखें, सिंध में आज भी सन 1971 में आपने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगाई, लेकिन भुट्टो आज भी सिंध के अंदर जिंदा है, आप उनको वहाँ से ख़त्म नहीं कर सके। इसी तरह केपीके के अंदर इमरान खान आज भी जिंदा है ग्राउंड लेवल पे और आने वाले अगले जो 10 साल हैं, 15 साल हैं, उनमें भी वो जिंदा रहेगा। ये ऐसे लोगों के अंदर इनके शऊर है नहीं है जो इमरान खान को अपना लीडर और मसीहा समझते हैं, जिनके आगे सब कुछ वही है। बाकी जो पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट सूबा है, जो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पे ऊपर करता है, वो है पंजाब। और पंजाब के अंदर आप देख लें कि इमरान खान साहब के किसी के भी कॉल के ऊपर कितने लोग निकलते हैं, पंजाब के अंदर से कितनी उनकी सपोर्ट है। अगर पंजाब के अंदर उनको वो सपोर्ट हासिल होती जो कि केपी के अंदर से भी उनको तकरीबन हासिल है, तो ये कब की काया पलट चुके होते, जबकि ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है कि वो भी इमरान खान साहब को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते। सिंध मुकम्मल पीटी जो है ना वो पीपल्स पार्टी के पास है। तो एक सूबे की हद तक जो कि उनकी गवर्नमेंट है और वहाँ उनके लिए जो है ना वो उनकी पसंद के लोग वो मौजूद हैं। बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर वो अपनी साख खो बैठे हैं और आने वाले वक्तों के अंदर मुझे यही लगता है कि केपी के अंदर भी अब उनकी वो पोजीशन नहीं रहेगी। देखें, अगर 2 तरीके से आप बात करें 190 मिलियन पाउंड के ऊपर, एक है लीगली बात और एक है मुल्की मफादात की बात। अगर आप लीगल तनाजुर में देखें तो वो जो 190 मिलियन पाउंड आया है वो गलत आया है। कैबिनेट के पास इसका कोई इख्तियार नहीं है कि वो उठा के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कर दें या कहीं चल दें, उसके ऊपर तो सज़ा बनती है अगर कानून के मुताबिक जाएँ तो। अब अगर देखा ये जाए कि एक रकम डूब गई है और आपके मुल्क से निकल गई है और आपके मुल्क में वापस नहीं आ सकती और आपने मुल्की मफाद की खातिर उसको मुल्क में तो आप ले आए हैं, चाहे वो स्टेट बैंक के पास पड़ी है या सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ी है या किसी भी शेप में पड़ी है, तो वो रकम आपने रिकवर कर ली। अब उसका मिसयूज़ किया है वो एक अलग इशू है। तो इन 2 सिनेरियो अलग अलग सिनेरियो हैं। कानून की नज़र के अंदर 190 मिलियन पाउंड को वहाँ देना और उसकी ऊपर जितनी भी इन्होंने कैबिनेट में बंद मीटिंग में करके उसकी जो अप्रूवल ली है, ये एक इल्लीगल काम है जिसके ऊपर सज़ा बनती है। लेट्स सी कि अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है। देखें, जो इस्टेब्लिशमेंट के का जवाब है इस वक्त, जो अमेरिका और बाकी जो प्रेशर है, ये जो मिसाइलों के ऊपर जो उन्होंने पाबंदी लगाई है, जो मेरे ज़रा ये कहते हैं कि उन्होंने साफ और स्टेट जो है ना एब्सोल्युटली नॉट वाली बात की है। उन्होंने कहा कि हमें अपने मुल्क से आगे कोई नहीं और हम मुल्क की मफादात के अंदर रहते हुए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। अब ये चाहे जहाँ मर्जी से प्रेशर डलवा लें, चाहे जो मर्जी कर लें। अब देखें, इस खत्ते की पूरी सूरत हाल बदल रही है। आपके सामने अफगानिस्तान के अंदर से अमरीकी फ़ौजें जा चुकी हैं, शाम के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है।
खित्ते के अंदर जो है ना वो एक तब्दीली हो रही है, ब्लॉक्स अपने बढ़ रहे हैं। रशिया भी जो है ना इस वक्त किस पोजीशन पे है वो भी आपके सामने है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा प्रेशर जो है ना वो अमेरिका का जो है ना वो डालना किसी उन अमेरिका को फ़ायदा देगा। अमेरिकी जितनी भी उन्होंने ये जो पाबंदी लगाकर पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की है, इस एस्टेब्लिशमेंट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके ऊपर अपना बयानिया अपने मुल्क की मफाद को सबसे आगे रखते हुए कहा कि अब हम आपके लिए डू मोर वाली कोई ऐसी काम नहीं करेंगे और हम वही करेंगे जो मुल्क और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जी, जितना भी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना कि मुल्क गिर रहा है, देखें पिछले 5 सालों के अंदर आपके अंदर मुल्क के हदूद के अंदर इंडिया ने हमला करने की कोशिश की। आपके सामने उनका त्यारा मार गिराया, उनका पायलट आपने पकड़ा, पूरी दुनिया ने देखा और आपके सामने है कि आपने उनको भरपूर जवाब दिया। उसमें बाज़ औक़ात ये है कि 2 त्यारे भी गिरे हैं और वो सारी दुनिया ने देखा। उसके बाद आपके मुल्क के अंदर मुदाखलत करते हुए ईरान ने हमला किया तो आपने 48 घंटों के अंदर-अंदर आपने ईरान के अंदर जाके कार्रवाई करके उनके ठिकानों को निशाना बनाया और उनको जवाब दिया। अभी आपने अफ़गानिस्तान में देखा कि जो टीटीपी की जो दहशतगर्द तंज़ीम थी, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है वो बम धमाके और तालिबानाइज़ेशन को प्रमोट कर रही थी, आपने अफ़गानिस्तान के अंदर जाके उनके ऊपर जो है ना वो हमले किए। जो मुल्क ये कहते थे कि पाकिस्तान कुछ नहीं और हम बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं, उनके लिए खुला जवाब है और उनके लिए कि पाकिस्तान के साथ जिसने भी टक्कर ली है, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। बाकी प्रोपेगेंडा करना, सोशल मीडिया पे बैठ के बड़के मारना, ये हर एक के देखें सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप वहाँ बैठ के कोई भी एक बयानिया बना दें जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हकीकत का पता चलता है ऑन ग्राउंड कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं और आप उसका जवाब कैसे दे रहे हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि पाकिस्तान ने हर एक को भरपूर जवाब दिया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी कायम है और इस तरह ही कायम रहेगा और आगे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो दिफाई पॉलिसी है वो किसी किस्म की भी कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। देखिए जी, इमरान रियाज साहब जो थे वो पिछले 2.5-3 सालों से सहाफ़त कर रहे हैं और आपको पता है वो साफ़ी कम और एक पार्टी के जो है ना वो रुकन की हैसियत से ज़्यादा जो है ना वो काम कर रहे थे। रियासत के साथ उनका सामने-सामने जो है ना वो इख्तिलाफ़ नज़र आ रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए 2.5 साल से वो सहाफ़त कर रहे थे। उनको किसी भी किस्म का कोई भी जानी नुकसान नहीं दिया गया। गिरफ़्तारियाँ हुई, बातें हुई, आपके सामने उनको अरेस्ट भी किया गया, वो मंज़र से गायब भी रहे, लेकिन बारकैफ़ वो अपने मुल्क के अंदर रहे और अपने वर्जन से कभी भी पीछे नहीं हटे। लेकिन आपने जब ये देखा कि अली मोहम्मद गंडापुर साहब के साथ उनका जब फटा पड़ा और उनकी गालम गलोच आपस में एक्सचेंज और सारा कुछ मीडिया के ऊपर आया, तो उसके बाद उनको जो है वो जिस सूबे में वो बैठ के सब कुछ कर रहे थे वो सूबा भी छोड़ना पड़ा। तो रियासत का मैं यहाँ पे दूँगा कि पिछले 2.5-3 साल से वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ क्या कुछ बोल रहे थे और रियासत का बर्दाश्त आप देखें कि रियासत ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जैसे ही उनकी अपनी पार्टी के अंदर जिसके वो तर्जुमान बने हुए थे उनकी मुखालफत शुरू हुई, तो उनको जो है ये ख़बरें आना शुरू हो गई कि जी वो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। अब इसमें मुतज़ाद 2-3 किस्म की ख़बरें आ रही हैं। एक कोई कह रहा है जी वो कश्ती के रास्ते बैठ के मस्कत चले गए हैं, कोई कह रहा है कि जी वो पाकिस्तान एयरपोर्ट से जो है ना उनको निकाला गया है। लेकिन मेरे ज़राए मुझे ये बताते हैं कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद हैं, वो कहीं पर भी नहीं गए हैं। ये सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मीडिया के ऊपर आकर ये बताने के लिए कि वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। इमरान रियाज साहब को कोई रियासती इदारे की तरफ से किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। वो ये जो भी ढोंग है कि वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं या वो मंज़र से गायब हो रहे हैं, वो किसी अहम मकाम पर पहुँच गए हैं, ये उनका पार्टी के अंदर जो उनका इख्तिलाफ़ शुरू हो गया है, जिसमें सरेआम चीफ मिनिस्टर जो है ना वो भी इन्वॉल्व्ड हैं, जो नज़र आ रहा है उसमें छुपा नहीं है, कि उससे बचने के लिए एक ढोंग रचाया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हमारी तो ये दुआ है कि वो जहाँ भी हैं खैरियत से रहें और अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए और वो अपनी भी हिफाजत उनको करनी चाहिए, लेकिन वो एक साफ़ी बने ना कि किसी पार्टी के वो तर्जुमान बने। और वो साफ़ी बन के जैसे बाकी साफ़ी लोग जो हैं वो अपनी साफ़त कर रहे हैं वो भी करें, तर्जुमान ना बने। जब बंदा तर्जुमान बनता है तो फिर इसी हालत में जो आजकल उनके साथ हो रहा है और ऐसा ही होगा और इसका इल्ज़ाम भी कल उठा के ये रियासत पर डाल दें।